आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। भारत और अध्यात्म एक दूसरे से अलग नहीं है, पर मेरी विडंबना ये है कि मैं भारतीय हूँ। वही भारतीय जो भरतनाट्यम में भी हमें सुनने को मिलता है। पर इस बात की जो पात्रता है कि भारतनाट्यम ही क्यों और उसके बाद भारतीय ही क्यों, तो अगर ये बात मैं ज़्यादा खोलूँ ना और फिर भी थोड़ा मोटा मोटा इसे हम समझें तो भी हमें समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो नृत्य से जुड़ा हुआ है। फिर हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं तो हमें समझ आता है कि पंचम वेद स्वयं नाट्य शास्त्र को कहा गया। भरत मुनि थे जो नाट्य शास्त्र को लाए। तो है ना, भारत जो नृतक है, भरत जो नाट्य करता है। असल में भरत और नाट्यम जो है ये दोनों एक ही प्रोसेस को समझाते हैं। जब हम कहते हैं भरत तो भरत का अर्थ ही वो होता है जो नाट्यम में हो रहा है, यानी कि नृत्य। तो मेरी विडंबना ये है कि मैं इस देश में खड़ी हूँ, मैं अध्यात्म के देश में खड़ी हूँ, पर कुछ मिडीवियल पीरियड में कुछ ओंगे पोंगे लोग आए। ना सिर्फ ओंगे पोंगे, मैं हमेशा इस बात को ऐसे समझा रही होती हूँ कि जैसे हम जानते हैं पिरामिड के बारे में, राइट? तो वी नो so many of the pyramids, right? No, we don't know so many of the pyramids. We know only 2 or 3 of them, right? So why? Because and even the ones which we know now are the ones which were the oldest ones, right? यानी कि जो आपकी टेक्नोलॉजी थी, राइट, उस टाइम पर, यानी जब बने इनिशियल फेजेस में कोई भी चीज़ कहाँ से आ रही होती है कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, है ना। अगर कुछ भी नहीं है और हम सडनली कुछ कर रहे हैं तो इट स्टेम्स फ्रॉम द रीज़न कि हमें अब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। और इसी में जब वो चीज़ जनरेशनल टू जनरेशनल आगे बढ़ती है तो इट्स बाउंड टू क्रिएट डिस्टॉर्शंस, राइट, क्योंकि वेरिएबल्स आ जाते हैं। उस चीज़ को संभालने वाले जो वेरिएबल्स होते हैं, क्या उन्होंने अपना काम किया, क्या उन्होंने उस चीज़ को संभाला कि वो वैसे का वैसा, जिसे परंपरा कहा जाता है, इसे ही परंपरा कहा जाता है, राइट। जीन टू जीन जो चीज़ चलती है, राइट। और जब परंपरा टूट जाती है तो परंपरा टूट जाती है, उससे क्या है, आगम नहीं होता है ना। तो मेरी विडंबना यही है कि मैं एक नर्तक हूँ और मेरी विडंबना ये है कि मैं उस देश में खड़ी हूँ जहाँ पर आज सब अध्यात्म कर रहे हैं, बट है ना, सच्चाई किसी के पास नहीं है। तो मैं इस वीडियो के दौरान आपसे यही सच्चाई साझा कर रही हूँ कि अगर आप किसी ऐसे मनुष्य को देखते हैं जो अध्यात्म के बारे में बात कर रहा है, राइट, और वो एक नृतक नहीं है, उसका रस से कोई लेना देना नहीं है, वो संगीत से नहीं जुड़ा है, वो रस से नहीं जुड़ा है, तो वो इंसान एक शुष्क इंसान है, वो एक ड्राई इंसान है जिसे नहीं पता है कि वो किस पानी पर खड़ा है, उस, राइट। तो जब हम कह रहे हैं कि, और फिर हमें इसके बहुत सारे, कहीं ना कहीं अगर हम इस बात को ना समझ पाए तो इस बात को रियलाइज करने के लिए हमें बहुत सारी निशानियां हैं हमारे आसपास। पहला कि जो नटराज की आप मूर्त देखते हैं ना, राइट, तो जब आप नटराज को देखते हैं तो वो क्या है, क्या हो रहा है, एक पैर पे खड़ा है वो, तो इसका मतलब क्या है। कृष्ण जब वो बंसी बजाते हैं तो वो किस पैर पे खड़े हैं, वो एक पैर पे खड़े हैं, है ना।
तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, फिर हमारे पास आती हैं 16 कलाएँ, है ना, कि और इसे ही हम आज की भाषा में समझ रहे होते हैं कि कैसे जो एक इंसान है अपना फुल ऑन दिमाग यूज़ कर सकता है। तो वो उस कुछ पॉइंट स्पेसिस में हमारे पास ये बात है, बट इट डजंट हैव एनी सब्सटेंस इन एनीथिंग, राइट। तो जब मिडीवियल पीरियड में, राइट, जब ऐसा टाइम आया, जैसे हमने बात की, जब जनरेशनल टू जनरेशन कोई चीज़ पास होती है तो उसका जो सब्सटेंस है वो खोना बहुत लाजमी है अगर उसे संभालने वाला कोई पात्र नहीं है, राइट। तो वही हुआ इस अध्यात्म के साथ, ज्ञान के साथ, रस के साथ, कि जब ये आगे बढ़ा तो सिर्फ ढांचे रह गए, फॉर्म रह गई, है ना। और इसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं जो मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि शायद आपको बहुत ज़्यादा बाउंसर चला जाए, है ना। पर फिर भी कुछ चीज़ें मैं रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मिडीवियल पीरियड में, जैसे कि हमने बात की, जब मिडीवियल पीरियड में ऐसे लोग आए जिनके पास परंपरा से चीज़ें आ रही थी पर उन पे पात्रता नहीं थी, वो नहीं समझ सकते थे कि वो क्या कहा जा रहा है, इसीलिए पात्रता और अपात्रता की बात आती है, राइट। तो वो लोग जो ओंगे थे, पोंगे थे, जो नृत्य नहीं कर सकते थे, जिनके अंदर कोई रस नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने सिर्फ पापड़ बेचने शुरू कर दिए, राइट। उनके पास रस की सब्जी नहीं थी तो उन्होंने आपको पापड़ बेचने शुरू कर दिए। और वो बात शायद पिछले कुछ 2000 साल 3000 साल से शुरू हो गई होगी, है ना, कि जब परंपरा थी। नटराज की मूर्त क्यों दिखती है? अगर कहा जा रहा है कि सृष्टि नाद है तो उस पे नाद पे नाचने वाला जो नाच नहीं सकता है, जो नृत्य नहीं कर सकता है, वो इस डिसोल्यूशन को कैसे समझेगा, है ना। वो जो बनना बिगड़ना नृत्य के साथ है वो कैसे समझेगा, वो कैसे जी पाएगा? सृष्टि ही नादमयी है ना, राइट। तो ये एक बहुत ही गहरा लॉजिक है जो हमें समझना पड़ेगा और हम नहीं समझते, इसलिए हमें पागल बनाया जा रहा है ना। हमें कुछ ऐसी दुख, जो शब्द आता है, दुख का अर्थ होता है ऐसा कुछ जो आप पचा नहीं पा रहे हो, राइट। द से आ गया देना, जो दिया है आपको, जो दिखा है आपको, है ना। द ऊ यानी उसका जो ऊपर आना है, राइट, यानी कि वो जो उसका कॉन्सेंट्रेट होके फैलना है, राइट, ऊपर जो उसका सस्टेनेंस है, द ग। ऊ और ख जो शब्द है वो खेत से आता है, फील्ड एक्चुअली उसे कहा जा रहा होता है। तो दुख का अर्थ हुआ और एक ऐसी फील्ड जो आपको जकड़े हुए है, राइट। फिर आता है यह विद्या स विमुक्ताय, कि जो विद्या वही है जो मुक्त करे, और बिना नृतक के विद्या नहीं हो सकती। नटराज एक नृतक है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, पर उन लोगों आपको वो लोग कभी नहीं बताएंगे जो खुद एक नृतक नहीं है। वो चाहेंगे कि वो आपको नटराज के बारे में बात ना करें, वो नाट्य शास्त्र के बारे में बात ना करें, क्योंकि उनके पास खुद वो ग्राउंड नहीं है ना। जो पता नहीं ऐसे ऐसे नाच रहे होते हैं लोग, वो क्या बात करेंगे नृत्य के बारे में? कितने लोग, आदमी तो सबसे बुरे होते हैं डांस में ना, पर ऐसा नहीं है। जितने भी पंडित बिरजू महाराज, है ना, तो ये जो आदमी से मेरा, आदमी औरत का कुछ ऐसा नहीं होता है, ये तत्व है। पुरुष और प्रकृति एक तत्व है जो हर समय नारी नारी स्त्री शब्द आता है, वो एक तत्व है। हर चीज एक, खैर। तो जो मेन बात है वो ये जो तत्व वाली बात है ना, ये जो सरस्वती का प्रवाह है, ये आपको तभी समझ आ सकता है जब आपके अंदर नाद है, आप प्रफुल्लित हैं। इसीलिए शायद आपको ये वीडियो, आपको मैं थोड़ी सी इसेंट्रिक लगती होंगी, बट हेलो, आई एम अ डांसर, आई एम अ नृतक, आई एम अ बॉर्न डांसर। बॉर्न का मतलब है मैं पैदा होते ही नाच रही थी, हाँ। तो खैर, मैं आई एम नॉट बॉस्टिंग अबाउट इट और समथिंग। मैं हूँ डांसर तो मैं हूँ, और मैं हूँ आध्यात्मिक तो मैं हूँ। अध्यात्म का मतलब ही भारतीय है, भारतीय का मतलब ही नाट्यम है। तो मैं एक ट्रेन डांसर नहीं हूँ। मैं इसके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी आपके साथ शेयर करूँगी कि पहली बात, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप कब डांस करती है, तो हर समय। मैं अभी भी डांस ही कर रही हूँ। वैसे तो जो वाणी होती है
वो डांस ही होती है ना, सरस्वती का जो प्रवाह है वो तो स्वयं नृत्य है। और अगर नहीं है यानी समझ नहीं है तो आप नाचेंगे ही कैसे? अगर आपके पास गाने धुन ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे ना। तो अगर आप एक नर्तक हैं तो आप मेरी बात समझ सकते हैं। अगर आपने रस का थोड़ा सा पान किया है तो आप मेरी बात समझ सकते हैं ना। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है, एक शब्द आ जाता है हमारे पास टाइमिंग, तो आप मेरी बात थोड़ी बहुत समझ सकते हैं। बट मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही है, इट्स ओके, इट डजंट मीन एनीथिंग अनटिल अनलेस आप ये समझें कि जो मैं दे रही हूँ वो एक बीज है, आप उसे रख लीजिए, बीज वृक्ष बन ही जाता है, राइट? तो इट विल ग्रो इटसेल्फ। अब अगर आया है आपके पास तो ज़रूर ऐसा ही होगा, आपकी किस्मत में होगा वो, आपका योग इससे हो सकता है तो हो। और आपको बहुत सारी भ्रांतियों से निकलने को रहेगा कि यार निकलेंगे आप, एक्चुअली आप एक विवेक आपके अंदर जागृत होगा इस वीडियो के बाद। आई जस्ट होप हो कि कौन एक नर्तक है, कौन नहीं है। अगर एक नर्तक, आपने देखा होगा न्यास किया जाता है ना, बॉडी पर पॉइंट्स को टच किया जाता है, राइट? अच्छा, ये बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो मातम होता है, अगर आप जानते हैं इस्लामिक एथनिसिटी में एक चीज होती है मातम, है ना? तो असल में मातम जो है वो इसी चीज का रूप है, अपने आप को टैप करने का, है ना? हम देखते हैं कि वो ऐसे से अपने आप को मारा जाता है एंड ऑल दैट मातम में। तो वो एक्चुअली इसे न्यास कहा जाता है, यानी जो आपकी बॉडी पे पॉइंट्स है, यहीं पे डांस आ रहा है कि जो धुन है वो आपको कहाँ लगेगी, बॉडी पे ही तो लगेगी। इसी को कहा जाता है कि आपके हर बीच पर एक देवता बैठे हैं ना। जब मैं खैर ये बहुत हाई लेवल का, क्योंकि मैं तो ऐसे कोई छोटी मोटी ऐसे डांसर नहीं हूँ ना, मैं तो मेरे अंदर तो रचा बस ये वो चीज़, जब तक मुझे रिदम ना आए सुनाई, जब तक मेरा शरीर खुद से ना चले। वो होता है ना कि सुसु बेयर विद मी, कि सुसु करते नहीं हो, सुसु आती है, राइट? आप बैठे रहो, आपको नहीं सुसु आएगी, बट आपको जब सुसु आएगी तो वो आ जाएगी। आई मीन टॉयलेट, आई मीन फ्रेश या व्हाटएवर। तो है ना, ये जो चीज़ है, जो नृत्य है, तो वो फिर वहाँ पर क्या आता है, फिर हम बात करेंगे इसकी तरफ, हम अग्रसर होंगे जब हम श्रवण परंपरा की तरफ बढ़ेंगे ना। जब तक आप सुन नहीं रहे हैं, है ना, तब तक आप किस चीज पर रिएक्ट करेंगे, राइट? तो ऐसे ही करिए कि वो जो लोग आए जो नृत्य नहीं कर सकते थे, जिन्हें अध्यात्म की गहराई नहीं समझ आ रही थी, जिन्हें नटराज तक पहुंचना तो छोड़ो, व्हाट आर यू टॉकिंग। तो ये जो क्या कहा, वर्ड क्या होता है यहाँ पर, अल्टीमेट बैलेंस, राइट? जब आप एक पैर पर खड़े हैं तो वो क्या है, आपका अल्टीमेट बैलेंस है। आपको चूरन चटाया जा रहा है, आपको चूरन चटाया जा रहा है जो बहुत आसान है चटना, है ना? आपको वो हंस नहीं बनाने की कोशिश है, आपको भेड़ बनाने की कोशिश है, जो अपने मोती ना चुने पर वो भेड़ की तरह पीछे चले, है ना? क्यों? क्योंकि जो बताने वाले हैं उनकी खुद की, यार आई विल यूज़ अ वेरी, खुद की उनकी पात्रता नहीं थी, तो वो जैसा उनसे हो पा रहा है वो आपको है ना? तो ये पोंगे लोगों से वही वाली बात है कि अगर आप एक साधु की संगति नहीं करेंगे, जिसे पता ही नहीं है वो क्या साध रहा है, जिसे पता ही नहीं है वो किस रास्ते पर चल रहा है, जिसने वो रास्ता नहीं साधा है, जो साधु नहीं है, वो आपको सिर्फ गर्द मिले जाएगा, राइट? तो असली बात यही है कि अगर आप अध्यात्म, अगर आप एक नृतक नहीं है, है ना, जब कहा जाता है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा योग, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसा अभिव्यक्ति नहीं है जो नृत्य में नहीं है, यानी अगर आपको नृत्य आता है, करते नहीं है, नृत्य आता है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। कोई चीज़ नहीं है ऐसी, क्योंकि स्वयं नृत्य का अर्थ ही है वेद, राइट? तो आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये सब बातें। तो मैं एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगी कि कैसे मैं एक ट्रेन डांसर नहीं हूँ। कि पहली बात तो मैं कहीं क्लास में बैठ के या कोई कोचिंग वगैरह मैं ले रही हूँ, ऐसा कोई मेरा सीन नहीं है कि मैं कोचिंग ले रही हूँ या ये वो। सो हाँ, मैंने
नृत्य का इतना, जब मैंने क्लास में जाके मैं बैठी, जब मैंने अपना 12th वगैरह कंप्लीट करा और जब आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस, कथक क्लासेस, तो उसमें मुझे पहले दूसरे दिन ही मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें फटने लग गई है ना, अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं। मेरा यार नृतक का शरीर है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो मुझे बहुत सारी अनुभूतियाँ होने लग गई। सम क्या है, सम कैसे हो रहा है, सम का अर्थ क्या है ना, कि जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है फिर वो वहीं पर आती है, तो इसे ही सम कहा जाता है, ठीक है। फिर तो बहुत सारी अनुभूतियाँ मुझे होने लग गई और फिर मुझे बहुत ही सारी अनुभूतियाँ होने लग गई। तो मैंने कभी ऐसे नहीं कि मैं जाके सीख रही हूँ, मैं हर समय एक नृत्य ही कर रही हूँ। मैं अगर गैस पे पानी भी रख रही हूँ तो वो मैं प्रॉपर एक बैलेंस्ड स्टेप के तहत, जिसमें सबसे कम ऊर्जा मेरी लगे, क्योंकि जब तक मेरी सबसे कम ऊर्जा नहीं लग रही है यानी वहाँ वेस्टेज है, वहाँ पे एक ग्रेसफुल स्टेप नहीं है। द वर्ड इज ग्रेस, राइट, कृपा है ना, परम गति। तो वो चीज़ नहीं होती है तब तक मैं कोई कार्य नहीं करती हूँ। और मुझे पता है मैं कब एक अच्छा स्टेप कर रही हूँ, है ना। मैं अपने आप को ही अपने लिए मैं तालियां बजा रही होती हूँ, क्योंकि मुझे रस आ गया ना, जो मैंने अभी करा है उसके बाद जो नृत्य मैंने करा मुझे रस आ गया, तो आई एम फुलफिल्ड। और आप समझ सकते हैं कि आप क्यों बीमार पड़ेंगे, है ना। इन सब चीज़ों को आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जो खुद बेचारा पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां अपने शरीर में लेके बैठा है, वो आपको योग और अध्यात्म की बातें करवा रहा है। आई एम सो सॉरी आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है और हम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। ये बहुत दुखद बातें हैं, पर अगर आज आपके सामने ये बात आई है तो आई होप आप इसके तरफ संजीदगी से देखेंगे। और ऐसे ही करके कि जब मुझसे जब एज आई सेड कि मैं गई कथक क्लास एंड ऑल दैट, तो वहाँ पर ना मैं किसी से कुछ सीखती नहीं हूँ। मेरी ये हमेशा चीज़ रही है कि अगर मैंने सीखा है तो मैंने खुद से सीखा है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा। मैं सीख ही नहीं सकती। मैं होता है ना कुछ लोग कि अगर वो किसी 1-2 साल किसी शहर में रह रहे हो तो वो उस तरीके की बोलियाँ बोलने लग जाते हैं। मैं 15, 16, 17, 18 मैं इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ किसी से, है ना। एक डांसर की यही बात है कि वो इतना परिपूर्ण है कि वो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, राइट। वो स्थिर है और है ना। तो मैं किसी से कुछ सीख नहीं पाती हूँ, मैं इन्फ्लुएंस किसी से नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं हो सकती। और ऐसे ही मुझे याद है वो मैम, जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो शी वाज अ डांसर हरसेल्फ, ऑफ कोर्स, राइट, कथक डांसर थी वो। तो वो मुझे एक स्टेप करके दिखा रही थी कि हिमानी देखो ऐसे ऐसे कुछ यू नो, शी वाज टेलिंग मी समथिंग। और मैं ना इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ किसी चीज़ से। आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट माई सेल्फ, पर क्योंकि मैं ही एक यहाँ पे डांसर हूँ तो मैं और एग्जाम्पल किसका दूँ, है ना। तो अब वो मुझे स्टेप करके दिखा रही थी। तो मेरा ये नहीं है कि होता है ना कि आपने कोई चीज़ देखी और वो इतनी अधूरी आपके अंदर रहती है कि आपका मन होता है कि आप उस चीज़ को करें, तो ये एक अधूरेपन से आ रहा होता है ना कि मैं इस चीज़ को करूँ, मैंने ये देखी, अब मैं इसे करूँ, ठीक है। तो मेरे साथ वो चीज़ नहीं होती है। मेरा जो क्लैरिटी है, जो मेरा व्यू है, वो मेरा वैसा ही है जैसा है। मैं उसमें अपने आप को नहीं, एग्जैक्टली डांसर का मतलब, नृतक का मतलब ही होता है, बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपने अपने मन को साधा है, राइट। ऐसे ही करके फिर हम आते हैं कि जो मध्यमा है, जो वैखरी है, मध्यमा है, वो आपकी सधी हुई है ना। तो क्या है, सीधा बात पश्चंती तक जाती है, राइट। जो जैसा है वो वैसा ही होता है। ये जो स्टेट होती है, ये गंभीर की स्टेट होती है। जो वर्ड हमें मिलता है बार बार, गंभीर, है ना। तो ये वो स्टेज है जहाँ पर जो प्रज्ञा है वो है, प्रेजेंस है वहाँ पर। तो शी वॉज टेलिंग मी अ स्टेप, और ना मैंने उनका स्टेप देखा और मैं ना तालियां बजा रही है। आई एम लाइक मैम बहुत अच्छा किया आपने। एंड शी वॉज लाइक हिमानी यू आर सपोज टू डू इट। इनका मैम फिर से करके बताओ। तो मैं किसी से कुछ सीख नहीं पाती हूँ, और ऐसे करके आप बहुत कम इन्फ्लुएंस होंगे। अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा पारंगत नृत्यक बन गए, राइट, और वो आपको आ गया, आई वुड से, आपने करा नहीं, वो आपको आ गया, तो इट विल बी द रॉक ऑफ योर लाइफ। एंड दिस इज व्हाट अध्यात्म इज। 16 कलाएं इज अध्यात्म, राइट। और आई होप हमने कुछ लाइट शेड करी इन सब टॉपिक्स पे। और अगर सावई रसो
आत्मा वही मृतक, राइट। उपनिषदों का ये बहुत बड़ा कॉल आउट है कि आत्मा मृतक है और रस ही मैं हूँ। तो जो रसिक नहीं है, जो आशिक नहीं है ना, आशिक ही होगा ना जो रस ले रहा है, वो आशिक ही तो है। वो आशिक बन के ही तो रस ले पा रहा है। वो आशिक ना होता तो वो रसिक ना होता, राइट। तो ऐसे करके आई होप हमने समझा। एंड लेट्स रैप अप दिस वीडियो गाइज। या बी द हंस, डोंट बी द भेड़, राइट। अपने मोती चुनिए और समझिए कि क्या सच है और क्या नहीं, राइट। इफ़ यू वांट टू गो इनटू ऑल दीज थिंग्स, डू गो इनटू ऑल दीज थिंग्स, राइट। आजकल तो रिसर्च करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। पर हाँ, मैं वही कहती हूँ कि AI या रिसर्च इज़ नॉट समथिंग इन एंड ऑफ इट सेल्फ ना। अपने आप में वो चीज़ कुछ नहीं है जब तक आपके पास इनपुट नहीं है जिससे आप आउटपुट निकाल सके। और जैसा आपका इनपुट है वैसा ही आपका आउटपुट होगा। तो अगेन, नकल के लिए अकल चाहिए। अगर आप AI से भी कुछ पूछ रहे हैं, यू हैव टू हैव सम सब्सटेंस, यू हैव टू हैव सम डायरेक्शन। तो प्लीज़ उस हिसाब से थोड़ा सा AI को यूज़ करिए और बिल्कुल ही ब्लाइंडेड मत हो जाइए कि ये सब बोल रहे हैं। नहीं, उसको नहीं, वो कुछ है ही नहीं अपने आप में। वो आपका सिर्फ इनपुट है। वो आपका इनपुट है जो सर्च करता है, जो स्क्रॉल करता है पूरे इंटरनेट पे, राइट। और वो देखता है कि क्या क्या शब्द है। थोड़ा बहुत उसे सिमेंटिक आ गया है तो थोड़ा बहुत अर्थ उर्थ जानता है, वो मिला लेता है। पर वो अपने आप में कुछ नहीं है। आपका इनपुट ही है जो काम कर रहा है। और अगर आपका इनपुट सटीक नहीं है, प्रोसाइज नहीं है, वैलिड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आउटपुट नहीं आएगा। आएगा, लिटरली ही इज़ अ यस मैन, राइट। कि कैसे होता है ना, कुछ लोग जैसे अपात्रता की बहुत बड़ी पहचान होती है कि अपात्र कभी चुप नहीं होता है। अपात्र ये नहीं समझता है कि मुझे नहीं पता है, वो बस बक बक करना जानता है ना। इसे वितंडा कहा जाता है कि भले ही मुझे नहीं पता है मुझे क्या बोलना है, पर मैं बोलूँगा। तो इस चीज़ से बचिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।